मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। योगी जी ने हलाल सर्टिफिकेट पर रोक लगा दी, लेकिन क्यों? क्या योगी जी इस्लामोफोबिक है? दोस्तों, हलाल सर्टिफिकेट देने वाली भारत की सबसे बड़ी बॉडी है जमात उलेमा हिंद, जिनसे सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको इन्हें ईयरली पैसे देने पड़ते हैं। अब सबसे तकलीफ देने वाली बात सुनिए। कमलेश तिवारी के मर्डर, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, पुणे बेकरी ब्लास्ट, 26/11 हमला, इन सब के एक्यूज्ड का केस जमात उलेमा ए हिंद लड़ रही है। 2013 में भारत सरकार ने एक नियम बनाया कि आपको कहीं भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो हलाल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब इंडोनेशिया, यूके, अरब कहीं भी आपको अगर सामान भेजना है तो आप सर्टिफिकेट लेने के बाद ही भेज सकते हैं। आज भारत में हलाल डेटिंग साइट्स, कॉस्मेटिक्स, अपार्टमेंट्स, यहाँ तक कि स्टॉक्स तक आ गए हैं। पतंजलि, हिमालयाज, मैकडोनल्ड्स, वंदे भारत का मील, सब कुछ हलाल है। ये एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी खड़ी करने की प्रक्रिया है। हर कंपनी को मजबूरी में हलाल सर्टिफिकेट लेना ही पड़ता है, वरना मुस्लिम उनसे सामान खरीदेंगे ही नहीं। और इन पैसों से जमात उलमाए हिंद उन आतंकवादियों को बचाता है जिनका मकसद ही हिंदू और हिंदुस्तान का खात्मा है। लेकिन मूर्ख हिंदू हलाल प्रोडक्ट्स खरीद के अपने बच्चों के नरसंहार को फंड कर रहा है। दोस्तों, आइए अब नजर डालते हैं इस पूरी खबर पर विस्तार से। आखिर हलाल क्या है? हलाल एक अरबी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है अनुमति, लेकिन आमतौर पर इसका मतलब इस्लामी कानून के तहत अनुमति है। अगर मांस के संबंध में बात की जाए तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि जानवर का वध कैसे किया गया है। मांस को हलाल प्रमाणित करने के लिए इसे डबीहा नामक तरीके से वध किया जाना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि शव से सारा खून निकलने के लिए गले की नस, कैरोटीन धमनी और श्वास नली को काटना, मतलब जानवर को तड़पा तड़पा कर मारना। इस्लाम में खून का सेवन हराम माना जाता है। ये इनकी कट्टरपंथी सोच की परिकाष्ठा है। अरे, मांस खाना तुम्हारे लिए जायज है तो क्या खून पीना तुम्हारे लिए जायज नहीं होगा? तुम्हारा एक ही मूल सिद्धांत है कि जानवरों को तड़पा तड़पा कर मारना। अरे, जानवरों को छोड़िए, आपने समाज में देखा होगा कि किस तरीके से इन्होंने इंसानों को भी तड़पा तड़पा कर मारा है। ये इतिहास गवाह रहा है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। अब आइए इस खबर को थोड़ा और नजदीक से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिना किसी अधिकार के खान पान और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट देने के कारोबार पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही अब यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का निर्माण, बिक्री और भंडारण अवैध हो गया है। ऐसा पाए जाने पर संबंधित फर्म के खिलाफ औषधि और प्रसाधन सामग्री कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि कुछ संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर अवैध कारोबार कर रही हैं। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर जुटाए जा रहे धन से आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फंडिंग की जा रही है। सीएम योगी ने खुद इस फर्जीवाड़े को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। आइए अब जानते हैं कि लखनऊ में किसने दर्ज कराया मुकदमा। लखनऊ के हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं के खिलाफ ऐशबाग निवासी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराया। उनका आरोप है कि ये संस्थाएं लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। बिना किसी अधिकार के ये हलाल प्रमाण पत्र जारी कर अनुचित लाभ कमा रही है। इस धन का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी तत्वों और आतंकी संगठनों की फंडिंग के लिए किया जा रहा है। आरोप ये भी है कि ये कंपनियां उन उत्पादों, तेल, साबुन, टूथपेस्ट, शहद, मसाले, रवा आदि के लिए भी हलाल प्रमाण पत्र जारी कर रही हैं, जो शुद्ध शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। जाहिर है कि समुदाय विशेष और उनके उत्पादों के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसमें प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्थाओं के मालिकों, प्रबंधकों के अलावा कई अन्य लोगों की सहभागिता है। दोस्तों, ये खेल बहुत पुराना है और केवल सनातन और हिंदू ही निशाना है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हम भक्त हैं महाकाल के
और धज्जियां उड़ा देंगे इनके हलाल के। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।